युवा अभिनेता प्रिंस शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एमएक्स प्लेयर हो या कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इन्होंने शॉर्ट फिल्म, लॉन्ग फिल्म में काम किए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं वाक़ई जो है किस तरह से फ़िल्मों में इन्होंने काम किए हैं। हाँ जी। जी, नमस्कार। आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। हुँ। जी, कहिए। तो ये है कि कौन-सा फ़िल्म अब तक बनाए हैं आप? अभी तक बहुत सारी फ़िल्मों में मैंने काम किया जैसे? है। लाइक 2 मंथ्स फ़िल्म है एक, जो कि ट्रायंगल लव स्टोरी पे आधारित है। उसमें मैंने लीड रोल किया है। दारूबंद कल से पार्ट 2, इन सब में लीड रोल किया है मैंने। आप दारू बंद कल से है तो इसको क्या समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक्चुअली लेकर आपको मन में कैसा ख़्याल आया कि इस तरीक़े का हमें फ़िल्म करना चाहिए? एक्चुअली इसकी जब स्क्रिप्ट आई थी हमारे पास, तो उस समय दारू बंद हो चुकी थी, और दारू बंद होने के बाद लगातार आप देखेंगे कि दारू बिक ही रहा बिहार में। तो इस पर आधारित था किस तरीके से दारू की सप्लाई होती है, दारू पीने के बाद दारू जो सप्लाई हो रही है, उससे क्या-क्या असर पड़ रहा है, क्या-क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, इस पर ये आधारित फ़िल्म थी। तो ये फ़िल्म जब स्क्रिप्ट आई थी, हमारा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जब मुझे बुलाए थे इस स्क्रिप्ट को लेकर, बात हुई हमारी, तो मैंने पहली बार में ही हाँ कर दिया था। बिकॉज़ कि ये जो ऐसी फ़िल्म है एक, जिससे जागरूक होते हैं, लोगों को पता चल जाता है, प्रशासन भी मिली हुई है, इन सब चीज़ों को बारीकी से दिखाया गया है इस फ़िल्म में। हाँ, दिखाया गया है सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, तो आपका जो है किस हिसाब से माने वो दारू कैसे बंद हो, किस हिसाब से कोई ख़्यालात हो आपके अंदर जो कि इस हिसाब से रोक लग सकता है? एक्चुअली देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रशासन भी मिली हुई है और लगातार दारू बिक ही रहा बिहार में। इसको बंद करने के लिए सबसे पहले यहाँ की जनता को जागरूक होना होगा। हुँ। लाइक अगर हम दारू नहीं लेंगे, आपको पता है कि दारू पीने के बाद लगातार मौतें हो रही हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, लोग जेल जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम चाह लें कि दारू नहीं पीना है मुझे, या फिर जो सप्लायर हैं उनसे नहीं लेना है, चोरी-छुपे दारू नहीं लेना है, तो ये दारूबंदी सफल हो जाएगी। लेकिन यहाँ की जनता भी इस चीज़ों को नहीं चाह रही है, जो दारू पीते हैं वो नहीं चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रशासन को इस पर बहुत ज़्यादा ही विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से रोका जाए। उनको एक तरफ जो पैसा जो मिलता है दारू वाले, जो दारू चोरी-छिपे जो लाते हैं, ड्रिंक उनके जो तरफ है। से जो मिलता है दारू, या फिर वो पैसा जो मिलता है, उस पर रोक लगाना होगा, वो नहीं लेना होगा। वो नहीं लेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। तो मेनली यही है। आप ये बताएँ बिहार सरकार भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी जागरूकता अभियान चला रही है, फिर भी यहाँ पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो ये बताएँ एक्टर प्रिंस जी ये बताएँ जो कि आपका अब तक का सर्वोच्च फ़िल्म क्या रहा कि जिसका काफ़ी अनुभव मिला, सीखने को मिला, इसका प्रेरणा कैसे मिला आपको? एक्चुअली मेरे गुरु हैं विशाल मोहन, जिन्होंने मुझे इस फ़ील्ड में लाया। लाइक आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस फ़ील्ड में लाकर खड़ा किए हैं वो, और उनसे ही मैंने सीखा ये सब चीज़। तो पहली बार जब मेरे को स्क्रिप्ट मिली थी, एक अभिशाप फ़िल्म थी, उसकी स्क्रिप्ट मिली थी, और शायद उसमें पहली बार मैंने काम किया था, और बहुत गंदी वाली एक्टिंग की थी मैंने। हुँ। तो मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे सिखलाया था एक बारीकी से कि किस तरीके से एक्टिंग करना चाहिए, अभिनेता का क्या रोल होता है, किस तरीके से सीन के अंदर घुसना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, लाइक मिरर प्रैक्टिस एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया था मुझे। तो जो भी स्क्रिप्ट मैं देखता हूँ, लाइक अभी आप हमारे सेट पे हैं, देख रहे हैं गैंगस्टर बबुआ की शूट चल रही है, तो मैं मेकअप लिया हुआ हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी रोल को करते हैं, तो सबसे पहले उस जो रोल आप कर रहे हैं, उसके लिए जो आदमी उन सब चीज़ों में जिया है, लाइक आप अगर एक गैंगस्टर के रोल कर रहे हैं, तो गैंगस्टर जो है, उनका जीवन शैली क्या है? वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, क्या उनका लहज़ा है? वो सारी चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा। जब आप बारीकियों से देख लेते हैं, तो आप रोल में उतर जाते हैं। मेनली यही चीज़ है, एक एक्टर को यही देखना चाहिए कि जब भी आपको रोल मिले, तो जिस प्रकार का भी रोल मिले, आपको प्रॉपर तरीके से, और सबसे पहले आपको रोल समझना पड़ेगा कि आपका सीन क्या है। जो सीन आप करने जा रहे हैं, उस सीन के पहले आप क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें जब आप धीरे-धीरे समझेंगे, तो आप रोल के अंदर घुस जाते हैं, तब आप बेहतर एक्ट कर पाते हैं। जी। तो ये रहा आपका अनुभव, अब तक कहाँ-कहाँ का जर्नी हो चुका है? एक्चुअली मैंने दिल्ली में एक फ़िल्म किया था 2 मंथ्स। हुँ। इसके बाद मुज़फ़्फ़रपुर बिहार में मैंने दारूबंद कल से 2 भारत मैंने किया है। इसके बाद रेनबो हमारी एक फ़िल्म आ रही है, जो कि फाइन आर्ट अकेडमी है, उन्होंने बनाया है मुंबई के लिए। तो वो फ़िल्म आ रही है जिसका ट्रेलर लॉन्च हो गया था, हो गया है अभी। अभी हमारी एक फ़िल्म लाइन में एमएक्स प्लेयर पे आने वाली है फ़िल्म, वेब सीरीज़ है वो, उसका नाम है हीरोबाज़। तो वो अभी फ़िल्में आ रही है, गैंगस्टर बबुआ अभी कर रहे हैं हम लोग नीरी 9 के लिए। तो लगातार फ़िल्में आ रही है, इसके बाद हम जस्ट ये शूट खत्म होने के बाद नेपाल जा रहे हैं। अभी एक श्रावण म्यूज़िक है, उनका एक गाना है 2, तो वो करने जाऊँगा।
तो अच्छी फ़िल्में कर रहा हूँ, अच्छा काम मिल रहा है, बिहार में भी काम मिलता है और लगातार मिल रहा है। कोरोना हो गया उसके बाद मैं वापस मुंबई से यहाँ आ गया बिहार क्योंकि मुझे 3 बार कोरोना हुआ था। इस क्षेत्र में नए युवा को सर्वाइव कर पाना, अपने कलाकारी अदाएँ को दिखा पाना कितना मुश्किल, कितना जटिल लगता है आपको? थोड़ी मुश्किल तो है लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ चुके हैं। लाइक आप